जय हिंद प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर जो कि वीडियो नंबर 8 होने वाला है, हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10 मैथ्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने के लिए मिल सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सभी लास्ट ईयर या उससे पहले CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t square minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 110% आने ही वाला है। टर्म्स चेंज होंगी बट क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। तो इन्होंने क्या कहा है, पहले जीरोस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 15 ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। टी वेरिएबल है तो पी टी होगा, ठीक है। तो मुझे दो जीरोस की वैल्यू चाहिए क्योंकि हम देखकर बता सकते हैं कि यहाँ पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों बन सकते हैं। तो मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्म के रूप में ब्रेक करूँगा, जिसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। अब करना कैसे वो देख लीजिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता 15 की जगह मान लीजिए 16 होता, ठीक है, तो मैं 16 को 4 का स्क्वायर लिख लेता सीधा। पर जब भी आपके पास प्राइम नंबर आए या ऐसा नंबर आए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपने क्या करना है, अगर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे बी स्क्वायर चाहिए ना, ए स्क्वायर तो मेरा ऑलरेडी बन रहा है। तो मैं इसको क्या करूँगा, रूट लगा दूंगा साथ में और स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो आइए यही काम हम इधर करते हैं, टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब मैं यहाँ से आगे फार्मूला लिखूँगा ए माइनस बी, जो ये वाला फार्मूला है, ठीक है। पहले मैंने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में लेके आया। अब मैंने लिखा ए माइनस बी और ए प्लस बी अकॉर्डिंग टू फार्मूला। दोनों को जीरो को इक्वल रखूँगा तो मेरी टी की दो वैल्यू आ जाएंगी। एक आएगी मेरी प्लस का रूट 15 और एक आएगी माइनस का रूट 15, ठीक है। तो दो जीरोस हमारे निकल गए। इसका नाम हमने रख दिया अल्फ़ा और इसका रख दिया बीटा। क्लियर। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, वेरीफाई करना है रिलेशन। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, वेरीफाई रिलेशन से पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। मैंने दो स्टेप में आपको दो चीज़ें बताऊँगा, आपने दोनों ध्यान रखनी है। जब भी आपको क्वेश्चन आता है वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक, तो हमने क्या करना है, जो इक्वेशन दी है उसके सामने जनरल इक्वेशन लिखनी है। ए टी स्क्वायर लिख लेता हूँ क्योंकि वेरिएबल टी है। ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करूँगा। टी स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू ए की है, यानी कि ए की वैल्यू 1 है। टी वाली टर्म ही नहीं है, यानी कि बी की वैल्यू मेरी 0 है। और सी मेरा कितना है, -15 है, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया। अब मैं यहाँ से सम ऑफ जीरोस निकालूंगा, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और उसका फार्मूला होता है -b/a, ठीक है। -b/ की बात करूँ तो b की वैल्यू तो 0 है और नीचे कुछ भी हो तो इसका मतलब 0 ही आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। दूसरा है अल्फ़ा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये सम ऑफ जीरो था, एस ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, c/a। सी की वैल्यू है -15 और ए की वैल्यू है 1। तो मैंने सॉल्व किया तो -15 आ गया। सबसे पहले आपने ये वाला काम करना है। जब भी आपको वेरीफाई द रिलेशन आता है, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फार्मूले में पुट करनी है -b और ए की वैल्यू, सब निकाल लेना है। फिर प्रोडक्ट निकालना है c/a लगा के, सी और ए की वैल्यू पुट करके, ठीक है। पहले काम ये करना है, उसके बाद आपने फैक्टर बना लेने। फैक्टर बन गए, ठीक है। एक को मैंने ले लिया अल्फ़ा और एक को ले लिया बीटा। अब इन दोनों को प्लस करके देखते हैं। रूट 15 माइनस रूट 15 कितना आ गया, 0। इधर से भी 0 आया मेरा आंसर और इधर से भी 0 आया। तो मेरा सम तो वेरीफाई हो गया। अब मुझे निकालना है प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। रूट 15 और माइनस रूट 15, तो जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आ जाएगा -15। यहाँ भी प्रोडक्ट हमारा -15 आया, यहाँ भी हमारा -15 आया। तो आप लास्ट लिखेंगे फाइनली हैंस वेरीफाइड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला हो, ठीक है। ये भी हर बार क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। जहाँ पर एस होता है सम ऑफ जीरोस, जो कि अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसका फार्मूला होता है -b/a
पी होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा, जो भी मैंने पिछले क्वेश्चन में लगाया था, सी अपॉन ए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ऑलरेडी सीधा ही सम और प्रोडक्ट गिवन है, तो मेरे पास एस और पी की वैल्यू सीधी गिवन है। यहाँ पर लिखा हुआ है सम एंड प्रोडक्ट। सम हमारे पास गिवन है √2, प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है 1/3। पहले सम लिखा है तो पहले वाली वैल्यू सम की होगी, बाद में प्रोडक्ट लिखा है तो बाद वाली वैल्यू प्रोडक्ट की होगी। अब मुझे इसमें कुछ नहीं करना, मुझे x² एस की जगह मैंने यहाँ पर √2 पुट कर देना है, एक्स एज इट इज़, पी की जगह 1/3 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया जो अपना हमें पॉलिनोमियल चाहिए था। आप यहाँ पर भी ख़त्म कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे आता है आपने वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि भी यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, इसकी जगह आपको लिखा मिल सकता है हुज जीरोज आर √2 एंड 1/3। अगर सम एंड प्रोडक्ट नहीं लिखा है तो मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की, तो पहले आपने अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस करके निकाल लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ √2 + 1/3 और अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई करके निकाल देना है, तो √2 × 1/3 यानी कि √2/3। अब ये हमारी एस की वैल्यू बन गई और ये पी की। आपने इस वैल्यू को सीधा यहाँ पुट करना है फार्मूले में। ठीक है, और सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। तो आपको बनाना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पर आपने ध्यान रखना है सम और प्रोडक्ट गिवन है तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए, और अगर जीरोस गिवन है तो पहले इन दोनों को प्लस कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर फार्मूले में आपने वैल्यू पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 63, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, सच डैट, ये भी हमें गिवन है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू -2/3। तो के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ध्यान से, ये सम का है और ये प्रोडक्ट है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी आपको ऐसा है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, जनरल इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर के है, इसके नीचे ठीक नीचे जनरल इक्वेशन लिख ली मैंने। यहाँ से मेरी ए की वैल्यू आ गई 3, क्योंकि एक्स वेरिएबल कभी भी ए बी सी की वैल्यू में नहीं आएगा, ध्यान रखना। बी की वैल्यू 6 आ गई, सी की वैल्यू में के आएगा, वेरिएबल आ सकता है क्योंकि ये पूछा हुआ है। आ गई 3 वैल्यू। अब मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना है। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है -b/a। ठीक है, b की वैल्यू 6 है, -6, a की वैल्यू 3 है, तो ये आ गई -2। ठीक है, दूसरा मुझे निकालना है प्रोडक्ट, यानी कि c/a। c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 3। ठीक है, अब मुझे इस दोनों वैल्यू को इस फार्मूले के अंदर पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं पुट करूँगा -2 और अल्फ़ा बीटा की जगह करूँगा k/3। आ गई। अब मुझे क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 -6 + k -2/3। ठीक है, 3 से 3 में दोनों साइड कैंसिल कर सकता हूँ। k की वैल्यू निकालनी है तो -6 को दूसरी साइड लेके जाऊँगा तो प्लस का 6 आ जाएगा, और k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई 4। यही हमारा